हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में हमारे पास क्या दिया है? ग्राफ। कॉलम 2 में स्लोप दिया हुआ है। हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट? अगर बात करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए, किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, राइट? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक, ए से हमारे पास क्या बना? प्रोडक्ट्स बना। अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट को क्या लिखेंगे? रेट विल बी इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, राइट? ऑर्डर क्या होता है? ये जो भी कंसंट्रेशन टर्म होती है उसकी जो पावर होती है, राइट, वो हमारे पास क्या होता है? कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगी? जीरो, यानी रेट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू कांस्टेंट। रेट हमारे पास क्या होता है? रेट हमारे पास होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद टाइम, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी सी बाई डी टी। इसको लिख सकते हैं माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। ठीक, हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में? हमें ग्राफ बनाना है माइनस डी सी बाय डी टी वर्सेस सी का, राइट? वर्सेस सी का। ठीक, अगर हमारे पास हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जो हमारे पास माइनस डी सी बाय डी टी है, ये रेट है। कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। रेट जो है कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अगर ये बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट है तो जो स्लोप हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? स्लोप हमारे पास जीरो हो जाएगी। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी यहाँ पे सी का क्या मैच कर रहा है? सी का हमारे पास क्यू मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास सी वर्सेस टी का ग्राफ। सी वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है हमें, तो हमारे पास क्या है? रेट को लिख दिया माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। क्या आ जाएगा? माइनस डी सी इक्वल्स टू के डी टी। ठीक, इक्वल्स टू माइनस के डी टी। इस जीरो टाइम पे हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं, क्या? ए नॉट मान लेते हैं, फिर बाद में ए हो जाएगी, राइट? आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बेसिकली इसको डी सी को जब इंटीग्रेशन करेंगे सी आएगा। सी आएगा, जाएगा हमारे पास ए और ए नॉट, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस जीरो। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास ए माइनस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस के टी। फाइनली हमारे पास इससे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? ए नॉट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी। ए नॉट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी। ठीक, नाउ अगर इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको ध्यान से देखें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए। ठीक, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। ये हमारे पास y है, राइट? ये हमारे पास m हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये c है। ठीक, m क्या है? माइनस के, यानी स्लोप हमारे पास नेगेटिव है, कुछ ऐसा रहेगा, राइट? ये हमारे पास क्या गया? ये हमारे पास माइनस के की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? माइनस के की। ठीक, यानी a के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा? r। उस ग्राफ का स्लोप क्या था? माइनस के था, राइट? अगर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, अगर हमारे पास रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती तो क्या होता? तो बेसिकली हमारे पास जो रेट लॉ लिखते वो क्या लिखते? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर वन, राइट? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन rate is equals to k into concentration of A। ठीक,
इसको लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। दोनों तरफ क्या ले ले, एल ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एल एन के प्लस एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए। हमें ग्राफ किसके बीच में चाहिए, हमें चाहिए ग्राफ माइनस डी सी बाई डी टी वर्सेज एल एन सी। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस डी सी बाई डी टी वर्सेज एल एन सी। अगर इसका ग्राफ देखें तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया एल एन माइनस डी सी बाई डी टी, राइट, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये एल एन सी आ गया। ठीक, अब ये ग्राफ हमारे पास कैसा होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हमारे पास है 1, इसका स्लोप है हमारे पास क्या 1। एम है के लिए एम की वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया। तो हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि इंटरसेप्ट क्या होगा, एल एन माइनस डी सी बाई डी टी वर्सेस एल एन सी का, और फर्स्ट ऑर्डर वो हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यूनिट। वो क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा उसका यूनिट, यानी डी का कौन सा करेक्ट है, डी का पी करेक्ट है। अब अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में लॉग सी वर्सेस टी का ग्राफ है, लॉग सी वर्सेस टी का ग्राफ है। ठीक, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये है ना। अब बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें ये जो इक्वेशन 1 थी उसका इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। जगह माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू के डी टी इक्वल्स टू के डी टी। जगह 0 एट टाइम टी, जब 0 था कंसंट्रेशन ए नॉट थी, आफ्टर टाइम टी क्या हो गई, ए हो गई। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जगह माइनस एल एन ए। ठीक, इसको माइनस को हम लोग इस साइड भेज देते हैं, माइनस को कहाँ भेज दें, दूसरे वाली साइड पे। ठीक, जाएगा डी ए बाई टी टी, तो हो जाएगा एल एन ए। अपर और लोअर बाउंड्रीज हमें दी हुई है क्या, ए नॉट और ए। ठीक, इज इक्वल टू माइनस के टी, इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या आ जाएगा हमारे पास, एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, एल एन ए विल बी इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। एल एन की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2.303 लॉग विद द बेस 10। ए इज इक्वल टू 2.303 log with the base 10 a naught minus kt। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा log with the base 10 a is equals to log with the base 10 a naught minus k 2.303 k 2.303 इंटू टी। हमारे पास ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए log c वर्सेस टी का, log c वर्सेस टी का। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आ जाएगा ग्राफ log a t। ठीक, ये जो स्लोप है हमारे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m है, स्लोप है, स्लोप नेगेटिव है, तो हमारे पास ग्राफ कुछ आ जाएगा माइनस के 0.303 माइनस के बाय 2.303। ठीक, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू m की है। अगर हम लोग ध्यान से देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि c वर्सेस t 0 ऑर्डर होगा, ये करेक्ट है, किसके साथ होगा, उसका स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा। ठीक, फिर c के लिए जो हमारे पास स्लोप आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। डी के लिए जो स्लोप आएगा वो पी आएगा, यानी यूनिट आएगा। अगर बी की बात करते हैं तो बी के लिए हमारे पास log c वर्सेस टी, log c वर्सेस टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या दे देगा, एस दे देगा, उसको हमें क्या दे देगा, एस दे देगा माइनस के बाय 2.303।
ठीक, तो ए का आर, बी का एस, सी का क्यू एंड डी का पी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।